नेक्स्ट अपना न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स। अभी तक अपन ने रियल रूट्स के लिए पढ़ा, रियल रूट्स सिंपल पढ़े, फिर मल्टीप्लिसिटी पढ़ी या नॉन लीनियर के लिए पढ़ा अपन ने, है ना। अब अपने कैसी कंडीशन, कॉम्प्लेक्स रूट की कंडीशन। तो ये ले लिया कॉम्प्लेक्स के लिए अपना ये जेड की फॉर्म में फंक्शन होगा, जो पॉलिनोमियल होगा अपना वो जेड की फॉर्म में होगा। तो लेट एफ जेड इक्वल्स टू 0 नॉन लीनियर इक्वेशन है where z is a complex variable। तो एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड यानी एक्स प्लस आयोटा वाई। एफ जेड होता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। क्लियर। यू और वी दोनों क्या है, रियल फंक्शन है। यहाँ पे अपने पास अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। कंपेयर करा दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो यू एक्स वाई 0, वी एक्स वाई 0। यू और वी में कंडीशन आ गई 2, इनको चाहे लेट करना चाहो फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई 0 लेट कर सकते हो, जी एक्स वाई 0 लेट कर सकते हो। दो फंक्शन से नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के लिए अपन ने आगे न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा, क्लियर। उससे अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स में है, उससे रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लिया, दो फंक्शंस आएंगे जो नॉन लीनियर है, उनको अपन नॉन लीनियर, इसको न्यूटन रैप्सन मेथड जो नॉन लीनियर वाला है उससे सॉल्व कर लेंगे। अब एग्जांपल 2.9, ये गिवन इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, किससे, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या यूज में लेना है, जेड नॉट इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस आयोटा एज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। इसको न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये लेना है और कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करना है। वैसे अंडरस्टूड है, जेड ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले इसको अपन क्या ले लें, एफ जेड। एफ जेड को क्या कंडीशन ले लें कि फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में, पहले इसको सॉल्व करें, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको कैपिटल मान लेना है ना। क्यों मान रहे हैं, ये सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई का स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 2x वाई। रियल और इमेजिनरी, इसको यूवी की फॉर्म में लिखो या मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई आयोटा जी एक्स वाई। यूवी लिख सकते हो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यूवी की फॉर्म में लिखे हैं या इस फॉर्म में, कंपेयरिंग बोथ द साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग both the sides real and imaginary parts। क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा 2x वाई, क्लियर। और एफ और जी की कंडीशन आ गई है, ये आ गया एफ और जी। अब न्यूटन रैप्सन मेथड सॉल्व करने के लिए पहले इसका क्या करें, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें। जब भी सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं पार्शियल, क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में करें तो कितना है -2y, जी का एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो 2y, जी का वाई के रेस्पेक्ट में करें तो 2x। गिवन है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कितना है, जेड नॉट किस फॉर्म में 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, गिवन है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जेड नॉट का मतलब एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, क्योंकि जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जब जेड नॉट है तो ये फॉर्म 1/2 1 प्लस आयोटा, यानी एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट इक्वल्स टू 1/2 और ये आयोटा ये 1/2। कंपेयर कराते बोथ द साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को, एक्स नॉट हाफ हो गया यानी 0.5, वाई नॉट भी कितना हो गया हाफ यानी 0.5 पे अपन फंक्शन एफ की जी की ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज फाइंड कर लें।
और न्यूटन रैप्सन मेथड से अपन कंडीशंस फाइंड कर लें। अब अपन निकाल रहे हैं एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी एफ 0.5 क्या आएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में 1 हो गया। फिर एफ एक्स किस पे 0.5 कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.5 यानी 1। फिर एफ ऑफ वाई ये भी 0.5 कितना आ जाएगा -2 इंटू 0.5 -1। फिर जी एक्स नॉट वाई नॉट वही अपना जी 0.5 यानी 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1। फिर डेल जी अपॉन जी अपना है 2xy ये 0.5 फिर तो कितना आ जाएगा अपना यह 1 तो ये 0.5 क्लियर। फिर डेल जी अपॉन डेल एक्स 0.5 पे 2x है यानी 2 इंटू 0.5 ये 1 हो गया। डेल जी अपॉन डेल वाई 0.5 पे कितना हो जाएगा दोनों ही सेम है क्लियर 2 इंटू 0.5 ये 1। सारी वैल्यूज आ गई अपने पास क्लियर। अब अपन क्या कंडीशन है इसमें जे ए और बी फाइंड कर क्लियर। हाँ इनको लिखना चाहे अपन एफ एक्स नॉट वाई नॉट ये 0 0 पे है जो भी इनिशियल पे है ओनली एफ नॉट लिख सकते हैं। एफ एक्स ये है इस पॉइंट पे तो इसको एफ एक्स नॉट लिख सकते हैं यानी एफ का जो एक्स के रेस में पार्शियल या नॉट का मतलब वो एक्स नॉट वाई नॉट पे वैल्यू। ऐसे ही है एफ वाई को अपन इस पॉइंट पे तो एफ वाई नॉट लिख सकते हैं। ऐसे ही जी के लिए जी एक्स नॉट वाई नॉट है ओनली जी नॉट लिख सकते हैं। ये जी का एक्स के रेस में तो जी एक्स नॉट ऐसे ये जी वाई नॉट की कंडीशन। अब अपना जे क्या है एफ एक्स नॉट एफ वाई नॉट जी एक्स नॉट अपन ने न्यूटन रैप्सन पढ़ा था आगे ये वैल्यूज अपन ने रख दी। एफ एक्स नॉट कितना है अपना 1 एफ वाई नॉट -1 जी एक्स नॉट 1 ये 1 डिटरमिनेंट को सॉल्व किया 1 ये माइनस एक और माइनस आएगा +2 ए यहाँ वाला कॉलम चेंज हो जाता है -f नॉट -g नॉट से ये इसी फॉर्म में रहेगा वैल्यूज रख दी डिटरमिनेंट सॉल्व कर। बी में ये वाला कॉलम चेंज हो जाएगा -f नॉट g नॉट से क्लियर ये बी हो गया। तो अपन ने जे फाइंड आउट कर लिया ए फाइंड कर लिया क्लियर। बी ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। फिर एच ये न्यूटन रैप्सन मेथड है फॉर नॉन लीनियर है ना। नॉन लीनियर के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड अपन इसी फॉर्म में लेते हैं। तो ये एच का फॉर्मूला होता है ए अपॉन जे ये ए आया जे आया 2 डिवाइड कर दे के बी अपॉन जे ये आ गया। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x1 x नॉट प्लस एच x नॉट 0.5 था h अपना आ गया -0.75 ये आ गया -0.25 y1 y नॉट प्लस के y नॉट और k की वैल्यू रख दी क्लियर। ये आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेम इसी के कॉन्सेप्ट से अब अपन क्या निकालेंगे ये f x1 y1 पे वैल्यू ये x1 y1 ये सारी वैल्यूज x1 y1 पे और नए जे ए बी फाइंड करेंगे उससे नए h और k आ जाएंगे। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा x2 x1 प्लस h। लगभग इसको 2 इटरेशन तक करना क्योंकि लेंथी होता है मेथड और नहीं तो पर्टिकुलर जहां तक बोल रहा है उसको 3 तक 4 तक जितने इटरेशन तक वहां तक करना है क्लियर। तो मिनिमम 2 तक करके अपन एंड सॉम कर सकते हैं। फिर अब अपन फाइंड आउट कर लें इसमें f1 यानी f ऑफ x1 y1 x1 कितना आया -2.5 y1 कितना आया 0.75 फंक्शन क्या था x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 1 इसमें x की जगह क्या रख दें -0.25 y की जगह 0.75 क्लियर +1 इसको सिंप्लीफाई कर लें ये कितना आ गया 0.5। फिर अब अपन ले लें f ऑफ x1
यानी f का जो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया उसमें 1 यानी x1 y1 रख दे। 2x था तो 2 इंटू -0.25 तो कितना आ गया -0.5। फिर f ऑफ y1 यानी y फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन उसमें x1 y1 रख दिया -1.5 आ गया। फिर g1 यानी g ऑफ x1 y1 यानी g ये x1 ये y1। क्लियर? इस पे क्या कंडीशन हो जाएगी 2 ये x इंटू वाई, सिंप्लीफाई कर दें ये आ गया है ना। सारी वैल्यूज वही है, केवल पहले वो x0 y0 पे थी, अब x1 y1 पे। फिर g x1 g का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, क्लियर, उस पे x1 y1 रखें ये आ गया। फिर g y1 g का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल, उस पे अपन ने ये पॉइंट्स रख दी, ये आ गई कंडीशन। अब अपन नए j a b निकालेंगे। पहले वो x0 की फॉर्म में थे, जहां x0 था वहां 1 की फॉर्म आ गई। क्लियर? पहले यहाँ f ऑफ x0 था, ये x1 f(y1) g x1 g y1। जो वैल्यूज अपने को चाहिए f ऑफ x1 कितनी है -0.5, f ऑफ y1 -1.5, g ऑफ x1 1.5, g ऑफ y1 -0.5। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें 2.5। फिर यहाँ चेंज हो जाएगा -f1 g1, ये कॉलम एज इट इज, इस पे वैल्यूज रखें, सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 0.8125। फिर b, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड को चेंज कराते हैं -f1 -g1, वैल्यूज रख दें, ये आ गया। फिर अपन नया h निकालेंगे a अपॉन j, यानी ये a की जो वैल्यू आई वो और ये j डिवाइड कर दें, ये आ गया। फिर k b अपॉन j, जो नया b की वैल्यू आई ये और j की वैल्यू, ये डिवाइड करा दें। h और k नई वैल्यूज आ गई। अब अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x2 x1 प्लस h, x1 अपने पास ये था और ये h अपना कितना आ गया, अपना ये 0.325। इसको सॉल्व करें 0.075। y2 y1 प्लस k, y1 है अपना 0.75, इसमें k यानी ये ऐड करा दे 0.225 तो ये आ जाएगा x2 y2। अब इसको लगभग अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट रूट ये, क्योंकि ये लेंथी मेथड होता है। और नहीं तो अपन देखें ये 0.0 आ रहा है, यानी कम होते होते क्या आ जाएगा 0, और ये 0.975 ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है 1 की तरफ। तो अपन लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और उससे अपन कॉम्प्लेक्स रूट लिख लें। क्लियर? तो अपन x की वैल्यू 0.075, y की 0.975 लिख सकते हैं। यहाँ प्रोसीडिंग सिमिलरली वी गेट x की वैल्यू ये 0 की तरफ टेंड करेगा, 0.075 बना ना, और कम होता जाएगा, और ये 1 की तरफ, x0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो अपना z क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y, यानी 0 प्लस आयोटा ये y की वैल्यू 1, यानी z इक्वल्स टू आयोटा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। ये गिवन इक्वेशन का कैसा रूट आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्लियर? क्योंकि कॉम्प्लेक्स की कंडीशन थी तो रूट भी कैसा आएगा अपना कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। और नहीं तो केवल यूं लिख सकते हो 0.075 0.975, यहाँ 0.075 और 0.975 वो उसका रूट हो जाएगा। तो एग्जाम में मेन 2 इटरेशन तक करना, और नहीं तो प्रोसीडिंग सिमिलरली कर सकते हो, क्योंकि बहुत लेंथी मेथड है ना।